बिशप साहब प्रोवाइड करेंगे कि आए, खुदा ने जो भी उनके दिल पर बोझ रखा है कलीसिया से शेयर करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सब बैठे तशरीफ रखें। ज़बूर नंबर 122, पुराने अहदनामे में से ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 122। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चलें। यरूशलेम, हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर हैं। यरूशलेम तो ऐसे शहर के मानद है जो गुंजान बना हो, जहाँ कबीले यानी खुदावंद के कबीले इसराइल की शहादत के लिए खुदावंद के नाम का शुक्र करने को जाते हैं, क्योंकि वहाँ अदालत के तख्त यानी दाऊद के ख़ानदान के तख्त कायम हैं। यरूशलेम की सलामती की दुआ करो, वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबालमंद होंगे। तेरी फसील के अंदर सलामती और तेरे महलों में इकबालमंदी हो। मैं अपने भाइयों और दोस्तों की खातर अब कहूँगा, तुझ में सलामती रहे। खुदावंद, अपने खुदा के घर की खातर मैं तेरी भलाई का तालब रहूँगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है। दाऊद रिक्वेस्ट कर रहा है, कहता है यरूशलेम की सलामती की दुआ करो। बहुत सी बातें हैं जिसके लिए हमें दुआ करने की हदायत की गई है। बाइबल में लिखा है, अगर तुम्हें कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो उसके लिए तेल मल कर खुदावंद के नाम से उसके लिए दुआ करें। इसका मतलब अगर कोई बीमार हो तो उसके लिए दुआ करने का हुक्म बाइबल में है। याकूब के खत में लिखा है, एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। हमने एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। बाइबल के अंदर खुदावंद यीशु ने पतरस से कहा, ऐ शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता न रहे। यहां पर एक लीडर, एक उस्ताद अपने शागिर्दों के लिए, पतरस के लिए और बाकी लोगों के लिए दुआ कर रहा है। इसका मतलब है रूहानी लीडर के लिए ये लाजम है कि वो कलीसिया के लिए और अपने शागिर्दों के लिए जो उससे सीखते हैं दुआ कर। खुदावंद यीशु पतरस के लिए दुआ कर रहा था, मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है। बाइबल के अंदर बहुत सी बातें हैं जिसके लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, लेकिन एक बात जो आज आयत हमने पढ़ी है, यहाँ पर लिखा है यरूशलेम की सलामती की दुआ करो और वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबालमंद होंगे। आप जानते हैं यहाँ पर हुक्म है, और पिछले हफ्ते के अंदर जो कुछ उस मुल्क के अंदर हालात बने हुए हैं, जंग की सूरत हाल है, खुदा का कलाम कहता है यरूशलेम की सलामती के लिए दुआ करो। खुदा अमन का बानी है। बाइबल के अंदर लिखा है खुदा किसी की भी मौत से खुश नहीं होता। बाइबल में लिखा हुआ है क्या शरीर की मौत से मुझे कुछ खुशी है? खुदा खुश नहीं होता। कोई भी इंसानी जान जब मरती है, खुदा इस बात से खुश नहीं होता। खुदा इस बात से खुश होता है कि लोग जिंदगी पाएं। यीशु ने कहा, अबलीस नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। चोर इसीलिए आता है, मगर मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। तो अच्छा होगा अगर हम इस वक्त अपने सरों को झुकाएं खुदा की हजूरी में, और उस शहर के लिए, उस मुल्क के लिए, उस खित्ते के लिए, बल्कि सब एरिया के लिए हम सलामती की दुआ करें। खुदावंद अपने हाथ को बढ़ा, अपना अमन दे। तू किसी की हलाकत से खुश नहीं है। खुदावंद तो जिंदगी देने के लिए आया है। मेरी दुआ है जिंदगी अता कर। हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। I pray, मैं मिन्नत करता हूं, अपने हाथ को बढ़ा, खुदावंद अमन व अमान दे उस खित्ते के अंदर। वो शहर है जिसको तूने चुना है, जिसको तूने बरकत दी है। ब्लेस 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 ब्लेस, हालेलुया। खुदावंद बरकत दे, सलामती दे, क्योंकि तू सलामती का शहजादा है, तू सलामती का शहजादा है। हालेलुया। अपने अबर को नाज़िल कर, अपने मसा को नाज़िल कर। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। Praise God, praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। Praise God, praise God. लूका की अंजील में से उसका पहला बाब, आज एक बात है जिस पर मैं चाहता हूं कि हम गौर करें। पहला बाब और उसके आयत नंबर 5 से अगर आप इसको देखें तो यहां पर यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के जमाना में अबिया के फरीक का एक आदमी है जिसका नाम जिक्रिया है, उसकी बीवी का नाम अलिशबा है, और ये हारून के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। छठी आयत में लिखा है, ये दोनों ही खुदा के हजूर रास्तबाज, खुदावंद के सब अहकाम और आइन पर बेअब चलने वाले थे, और उनके कोई औलाद न थी क्योंकि अलिशबा बांझ थी और वो दोनों उम्र रसीदा थे। 8वीं आयत, जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावंद के मकदस में जाकर बखूर जला, खुशबू जलाए, और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और जिक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उसे कहा, जिक्रिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई। खुदा दुआओं को सुनता है। उसने कहा, खौफ ना कर, तेरी दुआ सुन ली गई, और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे खुशी और खुरमी होगी, और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा, और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, अपने माँ के बतनी से रूल कुछ से भर जाएगा, और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजी की दानाई पर चलने की तरफ फेरे, और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। जिक्रिया ने फरिश्ता से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। दुआ कर रहा है, उसकी दुआ सुनी गई, लेकिन जब जवाब आया कि तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तब उसके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा। कह रहा, ये क्यों कर मैं जानूं कैसे होगा, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ता ने जवाब में कहा, वैसे हमारे साथ भी नहीं कई दफा ऐसा होता, जिस बात के लिए हम दुआएं कर रहे होते हैं, जब खुदा उसका जवाब देता है तो हमें खुद भी यकीन नहीं आता कि ऐसे भी हो सकता है, कैसे ये होगा। कलीसिया पतरस के रिहाई के लिए दुआ कर रही थी, बदिलो जान। उधर हेरोदिस ने पतरस को जेल में डाला हुआ है, लेकिन कलीसिया उसके लिए जब दुआ कर रही है, खुदा का फरिश्ता आया, उसने जेल के दरवाजे खोले, जंजीरें गिर पड़ी, फरिश्ता आगे आगे, पतरस पीछे पीछे, जेल के दरवाजे खुलते गए, और पतरस को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई में रिहा हो रहा, क्योंकि जब बिल्कुल शहर में चले गए तो उसने अपने आप को देखा कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, क्या वाकई में रिहा हो गए। वैसे खुदा जब जवाब देता है तो आदमी के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद वो उस घर में गया जहां दुआ हो रही थी, और जब उसने जाकर दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की दरवाजा खोलने के लिए आई। उसने कहा, कौन?
उसे क्या जवाब दिया? मैं पतरस हूं। उसे फौरन दरवाजा खोल दिया। वो इतना खुश हो गई, दरवाजा ना खोला, जाकर अंदर दुआ करने वालों से कहा बाहर पतरस आ गया। उन्होंने क्या कहा? यकीन कर लिया। उन्होंने कहा ये कैसे होगा, वो हो ही नहीं सकता, पतरस तो जेल में है, उसकी रिहाई के लिए तो हम दुआ कर रहे हैं। लेकिन पतरस खटखटाता ही रहा और उन्होंने कहा वो नहीं हो सकता, उसका फरिश्ता होगा, या पता नहीं तुझे गलतफहमी हुई है, मुझे नहीं पता क्या क्या उन्होंने बातें की। लेकिन जब पतरस खटखटाता ही रहा तो उन्होंने खोल कर देखा तो पतरस सामने मौजूद था। खुदा दुआओं का जवाब दे सकता है। जो जब जवाब देता है तो हमारे लिए कई दफा यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जब खुदा हमारे कैदियों को लेकर आया तो हम ऐसे उनकी मानते थे जो ख्वाब देखने वाले हों। कैदी से उन्हीं यहोवा ने ले आंदे जद छुड़ा, तादा साडा हाल से जिमें कोई ख्वाब देख रहा हो, कोई सुपना कोई देखदा। यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन खुदा वाकई काम करता है। यहां पर भी वो आया, उसने कहा तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा। उसने कहा मैं बूढ़ा हूं, मेरी बीवी उम्र रसीदा है, क्यों कर किस तरह मैं जानूं? फरिश्ते ने जवाब में कहा मैं जब्राईल हूं जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूं, मैं इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दी। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाकया ना हो तो चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होगी यकीन नहीं किया। खुदा जब कलाम करे हमें यकीन कर लेना चाहिए। यकीन ना करने की सजा भी हो सकती है। सजा मिली, गूंगा हो गया, बोल ना सका। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर होंगी यकीन नहीं किया। और लोग जिक्रिया की रात देखते और ताज्जुब करते थे कि उसे मकदस में क्यों देर लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, बस उन्होंने मालूम किया कि उसने मकदस में रोया देखी है और वो उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। आज जिस बात पर मैं चाहता हूं हम गौर करें वो ये है, नॉर्मल रूटीन से हटकर जब खुदा काम करे तो इसे ही मौजज़ा कहते हैं। लोग अंदर जाते हैं, हैकल के बखूर जलाते हैं, खुशबू जलाने का काम करते हैं और जिसका कुरा निकलता वो अंदर जाता और काम करता। लेकिन आज बाकी जमात बाहर दुआ कर रही है, जिक्रिया अंदर है, और वैसे तो खुशबू जलाकर बाहर आने में कितना सा टाइम लगेगा? इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आज मामूल का बखूर जलाना या खुशबू जलाना नहीं है, क्योंकि खुदा ने वहां पर काम किया और जबाइल फरिश्ता उसे मज़बा के दाहिनी तरफ खड़ा दिखाई दिया। उसे खुदा का फरिश्ता ने, वो डर गया। फरिश्ते ने उससे कहा खौफ न खा, मैं जब्राईल हूं जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूं, तेरी दुआ सुन ली गई, तेरे बेटा होगा, तूने उसका नाम यूहन्ना रखना है, वो बुजुर्ग होगा और खुदावंद के आगे राहें तैयार करेगा, एलिया की रूह और कुव्वत उस पर ठहरेगी, वो औलाद के दिल माँ बाप की तरफ, माँ बाप के दिल औलाद की तरफ माइल करेगा। वो पेशन गोई जो मलाकी की किताब में की गई है वो उसकी जिंदगी में पूरी होगी। और अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। उसने कहा खुदावंद कैसे होगा? जब्राईल ने कहा चूंकि तूने मेरा यकीन नहीं किया इसलिए तू गूंगा हो रहेगा, चुपका हो जाएगा, तो बोल नहीं सकेगा। भाई लोग वेट कर रहे हैं कि आज अंदर पता नहीं जिक्रिया को क्या हो गया। जब वो बाहर आया तो वो उनसे बातें ना कर सका। वो बोलने की कोशिश कर रहा होगा और उसे बोला नहीं जा रहा। बाइबल के अंदर मैंने पढ़ा है, लिखा है तब उन्होंने मालूम किया कि उसने मकदस में रोया देखी है और वो उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। आज मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि जब हम खुदा की हजूरी में दाखिल हो जाएं तो वहां पर कुछ भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि 10 बजे मीटिंग शुरू हो रही है और 11 बजे खत्म हो जाएगी, काम लंबा भी हो सकता है। वैसे तो बखूर जलाने पर इतना टाइम नहीं लगता,
लेकिन जब खुदा वहां पर आ जाए तो फिर घंटे के बजाय 1.5 घंटा भी लग सकता है, 10 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं, अंतर टाइम ज्यादा भी लग सकता है। वहां पर अनदेखी चीजें, गैर मतवक्को हालात का सामना हो सकता है, क्योंकि जहां पर खुदावंद खुदा की हजूरी आ जाए वहां पर मौजज़े हो जाते हैं, वहां पर सब कुछ मुमकिन है। वहां पर बोलता हुआ बंदा अंदर गया है, जब बाहर आया है तो वो इशारों में बातें कर रहे हैं। वैसे आप कैसा फील करेंगे? अब चर्च से वापस जाएं और आदमी गूंगा हो, ये अंदर से होकर आया ना, खुदा की हजूरी से होकर आया है। जब ये बाहर आया तो इससे बोला ही नहीं जा रहा, इससे बात ही नहीं की जा रही। वो परेशान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, ये क्यों कर हो सकता है। वो फिक्रमंद है, वो परेशान है। की मसला हो गया? कौन कह रहे हैं? पीछे ऊपर जो डिमर पहले ही लगे हैं उनको एक को बंद कर दो। हाँ, मेरे ख्याल में भाई आमर, आप इन पंखों के सारे स्विच याद कर लें, क्योंकि कई दफा लोग ढूंढते ही फिरते हैं कि ये पंखा कौन सा है और ये कौन सा है, ये बंद हुआ है, वो नहीं हुआ, दूसरे वाला करें, इसको ऑन कर लें। खुदा के घर में आए, खुदा की हजूरी में आए, क्या वहां पर अजीब काम हो सकता है? और जब अजीब काम होगा तो फिर रूटीन से हटकर मामलात हो जाएंगे। टाइम भी रूटीन से हटकर लग सकता है। मैं बाइबल में पढ़ रहा था, खुदावंद जब बनी इसराइल को निकाल कर लाया मिस्र से, तो लिखा हुआ है एक तजारती काफलों के रूट थे। जो तजारती रास्ता था, नॉर्मल रास्ता, वो थोड़े दिनों का रास्ता था, जो मिस्र से फलस्तीन के को जाता था, कनान के मुल्क को जाता था। लेकिन खरूज की किताब के अंदर लिखा है, खुदा जब उनको निकाल कर लेकर गया तो वो उनको आम रास्ते से नहीं लेकर गया, बल्कि उनको घुमा कर बियाबान की तरफ लेकर गया, और आगे समुंदर था, बहरे कुलजम था। खुदा जब काम करे तो मामूल से हटकर काम करता है। लाजमी नहीं कि रूटीन फॉलो हो। जिधर रोज काफले जाते हैं, खुदा उधर को नहीं लेकर गया, बल्कि उनको बियाबान की तरफ लेकर चला गया। जब उधर लेकर गया तो आगे समुंदर था। वैसे मैं सोच रहा था, अगर उसी रास्ते ट्रेड रूट से ही वो जा रहे होते तो बहरे कुलजम 2 हिस्से हो जाने का मौजज़ा देखने को मिलता। हर रोज उनको नाजल हो रहा है, पानी की जरूरत है, खुदा चट्टान से उनको पानी मुहैया कर रहा है। खुदा के अपने प्लान है। इसलिए जब खुदा की हजूरी में आए तो ये तवक्को करें कि खुदा रूटीन से हटकर भी काम कर सकता है। लाजमी नहीं है कि जैसे हम रोज काम करते हैं वैसे ही हो। खुदा गैर मामूली काम भी कर सकते हैं। एक और चर्च जाने का वाक्य मैं पढ़ रहा था बाइबल के अंदर। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त तीसरे पहर हैकल की तरफ जा रहे थे। अमाल की किताब 3 बाब। वैसे हैकल में पहले भी गए थे कभी, मेरे ख्याल में अक्सर जाते थे। खुदा यीशु भी पहले गया हैकल में, जब उसने साफ किया। 2 बार हैकल साफ करने का वाक्य बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। इवन 12 साल का था जब वो हैकल में बैठा, आलमों के साथ बहस कर रहा था। जब उसका नाम रखा गया, 8 दिन का हुआ, उसको हैकल में लेकर गए। शमौन ने जब उसको उठा लिया। कहना मैं ये चाहता हूं, खुदा यीशु भी कई बार हैकल में गया है, शागिर्द भी कई बार हैकल के अंदर गए हैं, और दुआ करके, कलाम सुनकर, इबादत करके वापस आ जाते हैं। लेकिन आज पतरस और यूहन्ना जब हैकल में तीसरे पहर के करीब दुआ करने के लिए जा रहे हैं, तो जन्म का लंगड़ा दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था। ये वैसे आज पहली बार आया, या पहले भी उधर होता था? कितनी उम्र है इसकी? 40 साल, 40, मुझे नहीं पता
हैकल के दरवाजे में बैठे उसे कितने साल हो गए थे, लेकिन उसकी उम्र 40 साल के करीब थी। मुझे लगता है ये रूटीन की बात है कि ये दरवाजे में बैठा है, जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे भीख मांगता है, और आज भी हस्बे मामूल उसने उनको आते हुए देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने कहा, खुदा के रूह से भर गया, उसने कहा हमारी तरफ देख। वैसे भीख मांगने वाले ने तो सोचा होगा पता नहीं आज कुछ देने लगे हैं। उसने कहा हमारी तरफ देख। उसने देखा तो उसने कहा सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। वैसे आज वैसे हुआ जैसे वो रूटीन में चर्च जाते हैं हैकल में, या खुदा ने रूटीन से हटकर काम किया। आज हटकर काम किया। जब जिसको शफा हो गई, बाइबल के अंदर लिखा है वो उठ बैठा, उसके घुटने ठीक हो गए, वो उछलने लगा, वो प्रस्तुत कर रहा है, खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, और उनको पकड़े हुए हैं और वो हैकल के अंदर गया। मुझे लगता है वहां पर तो और भी कई लोग इकट्ठे होंगे और भी बहुत सारे लोग वहां जमा हुए। उन्होंने पतरस और यूहन्ना से इंक्वायरी शुरू कर दी, तुमने किस नाम से और किस कुदरत से इसको अच्छा किया है? उसने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से, उस नाम पर ईमान के वसीला से ये आदमी तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। वही यीशु जिसको तुमने मसलूब किया था, उसी के नाम से ये बंदा तुम्हारे सामने ठीक ठाक खड़ा है। वैसे उनकी इबादत की रूटीन वैसी ही रही या डिस्टर्ब हो गई? मुझे लगता है रूटीन वाला काम नहीं यहां पर रहा। खुदा जब हाथ बढ़ाए तो फिर अजीब काम रूनमा हो सकते हैं। खुदा मामूल से हटकर काम कर सकता है। मेरी दुआ यह है, खुदा मेरी जिंदगी मामूल की जिंदगी ही ना रहे, कैलकुलेटेड ही ना हो, बल्कि मेरी दुआ है खुदा तू अपना हाथ बढ़ा और गैर मतवक्को तौर पर, मोजज़ाना तौर पर खुदा तो हमारी जिंदगियों में आ। जैसे जिक्रिया अंदर गया है, तूने मामूल से हटकर मोजज़ाना तौर पर वहां पर उससे मुलाकात की और उसे खुशखबरी दी, और उस घर के अंदर तूने मोजज़ा किया। जैसे पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं, तूने अजीब काम किया और उस जन्म के लंगड़े को शिफा दे दी। खुदा मैं जब तेरी हजूरी में आऊं, मैं तुझसे तवक्को रखना चाहता हूं कि तू अपना हाथ बढ़ा और अजीब काम रूनमा कर। वैसे जब हम खुदा के घर में आए तो तवक्को लेकर आनी चाहिए। क्या तवक्को लेकर आए? खुदा कुछ करेगा, या रूटीन में ही हम जैसे आए हैं वैसे ही हम वापस चले जाएंगे? खुदा मैं नॉर्मल रूटीन का मसीही नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं जब कलीसिया जमा हो तेरा हाथ बढ़े और ऐ खुदा मौजूदा रूनुमा हो और वैसे काम हो जैसे पहले कभी नहीं देखे गए। वैसे यीशु जहां पर होता है वहां पर मामूल से हटकर काम होता है। जो उसका कलाम सुनने के लिए आए उन्होंने आकर गवाही दी, उन्होंने कहा इंसान ने आज तक ऐसा कलाम नहीं दिया जैसा खुदा यीशु सुना रहा है, क्योंकि ये हमारे आलमों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। खुदावंद मौजज़ा कर, खुदावंद अजीब काम रूनुमा कर। हम नॉर्मल रूटीन से हटकर तेरी कुदरत को देखना चाहते हैं। खुदावंद अजीब काम कर। अच्छा होगा हम दुआ करें, खुदावंद से कहें खुदावंद मैं रूटीन का मसीह नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूं तू अपना हाथ बढ़ा, मेरी जिंदगी में मुदाखलत कर रही खुदावंद। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा तू जहां पर आ जाता है वहां पर रूटीन से हटकर काम होते हैं, वहां पर मौजूदे होते हैं, वहां पर अजायबात होते हैं। हालेलुया। अपने रूह को उसकर नाज़िल कर खुदावंद, हमारे दरमियान अजीब काम रूनुमा कर। हालेलुया 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 हालेलुया। इलाला रबा सारा ला
हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा सारा praise God, praise God, praise God, hallelujah, 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 hallelujah. La 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 ba salaha. Hallelujah, 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 hallelujah. हमारे घरों के अंदर मौजूद रूनमा का है, हमारी इबादत के अंदर तेरी हजूरी आ जाए और एक खुदावंद ऐसा तेरा जलाल छा जाए कि लोग खिदमत के लिए खड़े न रह सके। हम तेरी कुदरत देखना चाहते हैं और तेरी अजायबात देखना चाहते हैं। Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Herabasaraha. मेरा ईमान है जब कलीसिया जमा होती है, खुदावंद यीशु हमारे दरमियान आ जाता है। बाइबल के अंदर लिखा है, जहां भी मेरे नाम से 2 या 3 जमा हो गए, मैं तुम्हारे बीच में हूं। और जहां हमारा खुदावंद मौजूद है, वहां पर कुछ भी हो सकता है। वहां पर खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा। वैसे तो हर एक मौजज़ा ऐसा खुदा का करिश्मा है कि रूटीन से हटकर है। तो इतना टाइम नहीं होगा कि मैं सारे मौजज़े आपके सामने बयान कर सकूं, लेकिन चंद मौजज़ों का जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं। वैसे शादियां होती हैं, लोगों का खाना खत्म भी हो जाता है, कम भी पड़ जाता है, लेकिन आज खुदावंद यीशु काना गलील के अंदर उस शादी में मौजूद है और उनके पास जब मैं ना रही तो यीशु ने पानी को मैं में तब्दील करके ऐसा काम किया जो हर शादी में आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जहां यीशु है वहां पर सब कुछ हो सकता है। कहां आपने सुना है कि कोढ़ का मारा हुआ आदमी आए और वो दरिया में गोते लगाए और उसका कोढ़ ठीक हो जाए? हो सकता है, लेकिन जब खुदा अपना हाथ बढ़ाए तो फिर ऐसा मुमकिन है। क्या ऐसा हो सकता है कि आदमी शलोख के हौज में जाकर मुंह धोकर वापस आए, अंधा जाए और बीना होकर वापस आ जाए? हो सकता है। रूटीन में ऐसे होता है। जहां यीशु आ जाए वहां रूटीन से हटकर काम हो सकते हैं। कितनी दफा हमें इत्तेफाक हुआ है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, हम उसको आजकल चलो यहाँ पर गाड़ी में रखते हैं, उसको ले जाते हैं। पुराने वक्तों में कंधों पर उठाकर उस जनाजे को लेकर जा रहे होते हैं, लोग पीछे पीछे चल रहे होते हैं, जा रहे। कितने जनाजे आपने भी देखे हैं, जब कोई किसी की डेथ हो जाए जनाजा उठाते हैं, लेकर जाते हैं, कब्रिस्तान में दफन करते हैं और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन बेवा औरत का एक बेटा मर गया। जब मर गया तो उसका भी जनाजा रेडी किया, कफन में डाला, उसको उन्होंने रेडी किया और फिर जा रहे हैं। क्या तवक्को है? यही तवक्को। रूटीन में क्या होता है, लेकर जाएंगे, पहले पूछते हैं घर से कब्र तैयार हो गई है, क्योंकि इसको कब्र में डालना है। लेकिन आज जनाजा जा रहा है, इधर से भी लोग जा रहे हैं जनाजे को उठाए हुए और उधर से भी लोगों का ग्रुप आ रहा है। आगे आगे खुदावंद यीशु है और पीछे काफी सारे लोग हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात हो गई। यीशु ने जनाजे को खड़ा करने का हुक्म दिया और कहा है, जवान उठ। और वो मुर्दा उठ बैठा और उसे जिंदा करके उसकी मां के खुदावंद यीशु ने सुपुर्द कर दिया। जहां यीशु आ जाए वहां रूटीन से हटकर काम हो सकता है। आज कब्र में ये नहीं जाएगा, ये वापस फिर जिंदा होकर अपनी मां के पास चला जाएगा। और लाजर जो 4 दिन से मर चुका था, जब यीशु वहां पर आया, उन रूटीन में तो ऐसे ही है,
जब आदमी मर जाए, कब्र में रख दिया जाए, 4 दिन हो जाएं, उससे बदबू आ रही होगी, अब क्या हो सकता है, अब पानी सर से गुजर चुका है। यही बात वो बहनें कर रही थी। खुदावंद अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। उन्होंने कहा खुदावंद अब तो उसमें से बदबू आ रही होगी। यीशु ने कहा मैंने तुझसे कहा ना था, अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि यीशु 4 दिन के मरे हुए लाजर को मुर्दों में से जिंदा कर देगा। वो आवाज देगा, ए लाजर कब्र से बाहर आ जा, कम फोर्थ। जहां यीशु है वहां रूटीन में बातें रहती हैं, ये रूटीन से हटकर हो सकती। मौजूदे की वैसे डेफिनेशन क्या है? जो आम नेचुरल लॉज हैं उनसे हटकर जब खुदा काम करे तो ये मौजूदा है। जो इंसान से नहीं हो सकता खुदावंद तू कर सकता है। क्या ये हो सकता है? खुदावंद तू करे तो हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। खुदावंद तू जानता है। इब्राहिम और सारा के पास जब खुदावंद आया, उसने क्या ये हो सकता है? जो इत्तेकाद रखता है, यीशु ने कहा उसके लिए सब कुछ हो सकता है। जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा कर सकता है। खुदावंद से मेरी दरखास्त ये है कि जब हम चर्च में आए, जब दुआया मीटिंग के अंदर जाएं, जब अपनी जिंदगी में खुदा के हजूर दुआ में अपने घर में बैठें, तवक्को करें कि खुदावंद की हजूरी है, और जहां खुदा की हजूरी आ जाए वहां पर कुछ भी हो सकता है। वहां नॉर्मल रूटीन से हटकर काम हो सकते हैं। कई दफा हम रूटीन के आदी हो जाते हैं। आपको पता है ये कोरोना आ गया, हमारा सारा मामूल ही अपसेट हो गया, और लोग तवक्को कर रहे थे कि कब हालात नॉर्मल होंगे। वैसे खुदावंद यीशु के लोग होते हुए हम नॉर्मल नहीं बल्कि अब नॉर्मल हालात चाहते हैं कि खुदावंद जिक्रिया की तरह हम बखूर जलाने जाएं, फरिश्ता से मुलाकात हो जाए, उसका कलाम नाजल हो, प्रस्तुश करें। जैसे हैकल की डेडिकेशन पर भी तो प्रस्तुश हो रही थी, खुदा का अबर वहां पर छा गया, और ऐसा कि गाने वाले और बजाने वाले मिल गए तो वो घर खुदा के जलाल से भर गया और वो लोग खड़े न रह सके। प्रस्तुश हो रही है, लेकिन नॉर्मल रूटीन से हटकर प्रस्तुश हो रही है। खुदावंद मैं नॉर्मल जिंदगी मसीही नहीं रहना चाहता, रूटीन का क्रिश्चियन मैं नहीं रहना चाहता, बल्कि खुदावंद मेरी दुआ है अपना हाथ बढ़ा, मौजूदे कर, हमारी जरूरत के मुताबिक हमारे दरमियान आ और अजीब काम कर। खुदावंद मदद कर। जब मटके में आटा खत्म हो जाए और वो औरत हाथ बीच में डाले कि बस एक मुट्ठी, बस आखिरी आटा ही रह गया, क्या तवक्को होगी कि इसके बाद अंदर क्या होगा? कुछ भी नहीं, खाली। लेकिन आज एलिया की मार्फत खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। उसने कहा पहले मेरे लिए एक रोटी बना कर ले आ। खुदावंद फरमाता है ना तो मटके में से आटा खत्म होगा और ना उस कुप्पी में से तेल खत्म होगा। और ऐसे ही हुआ। रोज मटके के पास जाते हैं, आटा निकालते हैं, आटा बढ़ता जा रहा है। जहां खुदा है वहां रूटीन वाली बात रहती है या रूटीन से हटकर हो जाती है? रूटीन तो यह है कि आप आटा लाएं, खत्म हो जाए, बोरी और लाकर बीच में तोड़ा वो डालना पड़ेगा। यहां किसी ने तोड़ा डाला बीच में खोलकर, मुझे लगता है खुदा ही डालता जा रहा है, खुदा बढ़ाता जा रहा है। 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोग शेर हो सकते हैं। खुदावंद यीशु मौजूद हो तो फिर हो सकते हैं। क्या आदमी पानी पर चलकर जा सकता है? खुदावंद यीशु मौजूद हो तो फिर ऐसा मुमकिन है। जो ही वो कहे थम जा, हालात थम भी सकते हैं। वैसे तूफान आया हुआ हो तो कैसे रुकेगा? मुश्किल काम नहीं है रोकना। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, मेरी जिंदगी नॉर्मल जिंदगी न रहे, ये कलीसिया नॉर्मल रूटीन की कलीसिया न रहे, हमारी इबादत रूटीन नॉर्मल इबादत न रहे, बल्कि हम तेरी मौजूदाना कुदरत मांगते हैं
और वो देखना चाहते हैं जो तू करना चाहता है। खुदावंद मोजज़े रूनुमा कर, जैसे तेरे कलाम के अंदर मोजज़े हैं वैसे मोजज़े हम देखना चाहते हैं। हम तेरे हजूर में आए तो इससे मुलाकात करके जाना चाहते हैं। जब आए तवक्को रखते हुए आए कि खुदावंद कुछ भी कर सकता है। आइए खड़े हों, दुआ करें और खुदावंद से कहना चाहते हैं, खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा। हम तो इससे बड़ी बड़ी बातों की तवक्को करना चाहते हैं, बड़े बड़े मौजज़ों की तवक्को रखना चाहते हैं। खुदावंद प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इस मुल्क पर रहम कर खुदावंद, मेरी जिंदगी नॉर्मल जिंदगी ना रहे, बल्कि खुदावंद मैं मामूल से हट कर काम देखना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो मौजज़े तूने अपने कलाम में किए हैं, ऐ खुदा अपने वही मौजज़े यहाँ पर रिपीट कर, मुर्दों को जिंदा कर दे, हमसे कलाम कर। हालेलुया, अजायबात रूनमा कर, ऐ खुदा अजीब काम रूनमा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God, praise God। भाई नजीर आए, दुआ करें, प्रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। I love you, Jesus. I love you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। ये हकीकत है कि सारे हालात को बदलने का सोर्स मेरा खुदावंद यीशु है, और जहां वो है वहां तब्दीली है। हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते। खुदावंद ये हकीकत है और हम इस बात को तस्लीम करते, मानते और इस पर ईमान रखते हैं कि तेरे आने से जिंदगियां बदल जाती हैं, तेरे आने से सिचुएशन चेंज हो जाती है। और खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया। आज भी मायूस जिंदगियों के अंदर तो उम्मीद पैदा कर देता है, आज भी बीमारियों को शिफा में बदल देता है, आज भी हालात को चेंज कर देता है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। बस है खुदावंद, बख्श दे लोग इस बात को अंडरस्टैंड करें और तुझे अपनी जिंदगी का मालिक और बादशाह बनाए, तेरे पास आ जाए, तुझे अपनी जिंदगी में दावत दें और खुदावंद फिर हालात खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए। और खुदावंद मेरी ये दुआ है लोग इस बात को समझकर अपनी जिंदगी तेरे साथ गुजारें, क्योंकि खुदावंद हम कभी दुनिया पर निगाह नहीं लगाना चाहते, हम लोगों पर निगाह नहीं लगाना चाहते, हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं, हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं, और जो आंखें तुझ पर रहती हैं खुदावंद वही तब्दीली को देखते हैं। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। एक एक को छू ले, अपने कलाम पर अमल करने का फजल दे, यीशु के जलाली नाम में, आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और उसके हजूर बैठ जाए प्लीज़। थैंक यू। एक छोटी सी गवाही है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ।
मेरा कोई भी मैच आता है तो मैं मैच खेलने से पहले खुदा के हुज़ूर 15-20 दिन महीना पहले दुआ करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मेरा ईमान है और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मांग तो तुझे दिया जाएगा, और जब जब मैं उससे मांगता हूँ वो मुझे देता है। आमीन। मेरा मैच था और फर्स्ट डे इसमें पूरे पाकिस्तान में 110 प्लेयर, जो अच्छे प्लेयर टॉप के प्लेयर होते हैं, वो 110 प्लेयर खेलते हैं एक मैच में। ये जो मैच हुआ ये रावलपिंडी गोल्फ क्लब में हो रहा था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम से हो रहा था ये। तो इसमें 110 प्लेयर खेलने आए हुए थे। फर्स्ट राउंड के बाद मैं एक 11वीं पोजीशन पे था। इसमें 110 में से जो सिलेक्ट करने होते हैं वो उन्होंने सिलेक्ट करने हैं सिर्फ 50 प्लेयर्स। बकाया जो प्लेयर हैं वो कट जाएंगे। जो 50 प्राइज होता है वो भी लाख रुपए होता है, जो 50वें नंबर पे आएगा उसको भी लाख रुपया मिलेगा। तो ये फिर इस पे चल रही होती है, अब हर जो 50 प्लेयर होते हैं ये अपनी फाइट कर रहे होते हैं अपनी पोजीशन के लिए। तो मैंने पहला राउंड जब खेला, दूसरा राउंड खेलने गया हूँ तो फ्रंट 9 में, इसमें 18 होल्स की गेम होती है, तो फ्रंट 9 में बहुत ख़राब खेल गया हूँ। इतना ख़राब कि बॉर्डर लाइन जहाँ मुझे पता था कि इससे ज़्यादा अगर मैं ऊपर गया तो मैं कट जाऊँगा। तो मैच खेलते हुए मैं दुआ भी करता रहता हूँ साथ साथ, क्योंकि हमारी ये जो गेम है आपने शॉट मारनी होती है, साथ साथ वॉक करनी होती है। तो मैं वॉक करता हुआ और साथ दिल में दुआ भी कर रहा हूँ कि यार खुदावंद ये तो बहुत बुरा राउंड लग गया फर्स्ट राउंड। तो सेकंड राउंड पे मैं जब चढ़ा हूँ तो 2 होल मैंने और ख़राब कर दिए, पर मैंने दुआ नहीं छोड़ी। इसलिए नहीं छोड़ी कि मुझे खुदावंद पे यकीन था कि खुदावंद मेरी मदद करेगा। 6 होल मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक पॉइंट जो मेरे पे अप था मैंने इसको कम करना था। मैं 6 होल खेलता दुआ भी करता जा रहा हूँ, बट वो एक जो पॉइंट मेरे ऊपर चढ़ा था वो उतर नहीं रहा था। तो आखिरी लास्ट होल मैंने शॉट मारी तो मेरी बॉल बहुत ज़्यादा लेफ्ट दरख्तों के अंदर फंस गई। अब वहाँ से जो फ्लैग है, मुझे फ्लैग पे हमने शॉट मारनी है। फ्लैग 150 मीटर पे लगा हुआ है फ्लैग। अब यहाँ आप खड़े हैं, 150 मीटर पे फ्लैग लगा है, फ्लैग भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस दिल में दुआ चल रही है और वहाँ से मैंने शॉट मारी है और वो इतनी फ्लैग के साथ बिल्कुल बहुत ही करीब के, अनबिलीवेबल के आप मिस नहीं हो सकता वहाँ से। और वहाँ पे जो गैलरी खड़ी थी, लोग खड़े थे, उन्होंने तालियां भी बजाई और मैं गया हूँ वहाँ पे। पट मैंने फिनिश किया है जब, तो मैं उस कट के अंदर आ गया हूँ। तो मेरे दिल में ऐसी शॉट लगी कि खुदावन ने जैसे हाथ पकड़ के आपकी लगवा दी, अनबिलीवेबल किस्म की शॉट। हालेलुया, क्योंकि खुदावन मांगने वालों को देता है। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका। आइए भाई